दोस्तों, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने शादी होने के बाद भी कई सारे एक्टर्स को निचोड़ कर रख दिया था, जिसने कई सारे एक्टर्स की रात को रंगीन बना दिया था। आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय के उन काले राजों के बारे में। इनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आज भले ही वह बच्चन परिवार की बहू हो, लेकिन इनके ऐसे राज हैं, काली सच्चाइयां हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐश्वर्या ने साल 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता ही नहीं था। इसके बाद ऐश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी की एक एड में नजर आई थी। सन 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, जहां पर दूसरे स्थान पर ये रही थी, क्योंकि पहले नंबर पर सुष्मिता सेन थी। इसके बाद ऐश्वर्या सुष्मिता सेन से काफी ज्यादा जलन महसूस करने लगी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह भारत में मिस इंडिया में दूसरे नंबर पर आई। फिर इसी के बाद ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड की तैयारी में जुट गई, जो कि साल 1994 में ही आयोजित हुआ। आखिर ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत ही लिया। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने हेमंत त्रिवेदी के साथ भी इश्क लड़ाया था। ऐश्वर्या ने जो गाउन पहनकर मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, उसे हेमंत ने ही तैयार किया था। इसके लिए ऐश्वर्या ने उसके साथ बहुत मजे किए थे। उसके बाद भी उन्हें फिल्मों में लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जिसके कारण खिताब मिलने से 2 से 3 साल तक ऐश्वर्या मॉडलिंग में ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या का दिल राजीव मूलचंदानी पर आ गया था। कहा जाता है कि जब ऐश्वर्या अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, तब उन्होंने राजीव को डेट किया था। राजीव अपने जमाने के जाने माने मॉडल रह चुके हैं। दोनों का यह रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए थे। और जब ऐश्वर्या पर डायरेक्टर्स की नजर पड़ी, तब जाकर उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। साल 1997 में, जो कि तेलुगु फिल्म हीरोवर थी, जिन्हें मणि रत्न ने निर्देशित किया था। इसके बाद बॉलीवुड में भी एक फिल्म इसी साल में मिल गई थी, जो थी और प्यार हो गया, जिसमें लीड रोल में थे बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय। पहली हिंदी फिल्म ऐश्वर्या राय की फ्लॉप साबित हुई, लेकिन ऐश्वर्या राय की इन्हीं फ्लॉप फिल्मों से फिल्में मिलना शुरू हो गई। लेकिन 1998 में ऐश्वर्या की किस्मत मानो खुल सी गई। उसकी इतनी सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद एक और पहली फिल्म हिट हुई, और वह थी जीन्स, और बॉलीवुड में सफलता मिली साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, जो कि अजय देवगन और सलमान खान के साथ थी। हम दिल दे चुके सनम फिल्म ऐश्वर्या राय के जीवन की कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था, और दूसरी और अहम बात जो थी वह यह थी कि इसी फिल्म के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम की कहानी शुरू हुई थी। साल 1999 में ही ऐश्वर्या की एक और फिल्म आती है, ताल, जो कि सुभाष घई की मूवी है। इस फिल्म के बाद मीडिया में काफी बातें चलने लगी थी, और उसका कारण एक तो सुभाष घई और ऐश्वर्या की अतरंगी फोटोज मीडिया पर आने लगी थी, और मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार यह बातें भी फैलाने लगे थे कि ऐश्वर्या ने फिल्म टाल के लिए सुभाष घई के साथ कंप्रोमाइज किया है। लेकिन यह बातें जितने तेजी से उठी, उतनी ही तेजी से दब गई, क्योंकि इसका कारण था सलमान खान। ऐश्वर्या और सलमान खान की प्रेम कहानी के 1 साल बाद ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की खबरें आने लगी थी। उसके बाद फाइनली 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो जाता है। जितनी खबरों में इनकी प्रेम कहानियां नहीं थी, उसे कई ज्यादा सुर्खियों में इन दोनों का ब्रेकअप रहा। दरअसल ऐश्वर्या ने उन दिनों मीडिया में बयान दिया था कि सलमान खान ने उन्हें फिजिकल, इमोशनली और मेंटली हरास किया। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर कई बार चोट के निशान भी देखे गए थे, और उसका कारण यह था कि आप समझ सकते हैं, ऐश्वर्या ने सलमान खान को समझने में 4 साल का समय लिया और अंत में ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद ऐश्वर्या का चक्कर चलता रहा विवेक ओबरॉय के साथ। विवेक और ऐश्वर्या ने एक फिल्म की शूटिंग साथ में की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐश्वर्या विवेक के साथ भी सिर्फ 2 साल तक ही रही, क्योंकि ऐश्वर्या के विवेक को छोड़ने की वजह भी सलमान खान थे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन ऐश्वर्या और विवेक को जान से मारने की धमकी दिया करते थे। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए अलग होना पड़ा। विवेक ओबरॉय ने अपना बयान को सही साबित करने के लिए अपने फोन कॉल्स को रिकॉर्ड के रूप में दिखा दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का परिणाम यह हुआ कि हमेशा के लिए ऐश्वर्या ने विवेक से दूरियां बना ली। लेकिन विवेक जब सलमान की धमकियों से थक गए, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना ऐश्वर्या और अपने रिश्ते की परवाह
किए सलमान खान की असलियत सामने ला दी। विवेक ऐश्वर्या के पास्ट को भूलकर उसके साथ आगे की जिंदगी जीने के सपने देख रहे थे और फिर उस कॉन्फ्रेंस के बाद आए रिएक्शन से विवेक पूरी तरह से टूट गए थे। एक तरफ से ऐश्वर्या भी उसका इस्तेमाल कर रही थी और उनके रिश्ते को तोड़ दिया और दूसरी तरफ उनके करियर को खत्म करने के लिए सलमान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। उस समय विवेक काफी तारीफें बटोर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद अचानक से उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने बंद हो गए क्योंकि सलमान खान ने अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। उन्हें भी फिल्मों के ऑफर्स आने बंद हो गए। साल 2002 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया, जिसमें चलते चलते एक मूवी भी शामिल है। इस फिल्म में शाहरुख खान के ऑपोजिट ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को लिया गया। इसके बाद साल 2004 और 2005 के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक का अफेयर शुरू हो गया, जो कि साल 2007 में डिस्क्लोज भी कर दिया गया क्योंकि 2007 में ही दोनों ने शादी भी कर ली। ऐश्वर्या राय ने अपने जीवन में इतनी फिल्में नहीं की हैं जितनी उनके जीवन में कंट्रोवर्सी रही है और आज भी है। साल 2005 में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था। तभी अमिताभ के साथ ऐश्वर्या ने एक गाना किया था कजरारे, जिसमें अभिषेक बच्चन भी साथ में थे, यानी दोनों बाप बेटा, और उन दोनों के बीच में थी ऐश्वर्या राय। इस दौरान यह अफवाह भी पूरी जोरों पर थी कि ऐश्वर्या के लिए अमिताभ ने पूरा एक फ्लोर बुक कर दिया था। अभिषेक और रानी, जो कि इस फिल्म में लीड रोल में थे, और ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन को किसी दूसरे होटल में ठहराए गए थे। पूरे फ्लोर को बुक करने के पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में काफी मीडिया में चर्चे हुए थे। वैसे ऐश्वर्या का बड़े घर की बहू बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल विवेक से ब्रेकअप के बाद और सलमान खान के कारण ऐश्वर्या का करियर पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था ऊपर उठने के लिए, और उसके लिए ऐश्वर्या राय अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थी ताकि अपना जो भविष्य है उसको वह सिक्योर कर सके। साल 2007 में ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली और अभिषेक समेत पूरे घर को अपने कंट्रोल में करने लग गई। अभिषेक जब भी कोई मूवी या फिर वेब सीरीज में काम करते तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लोज होता था जिसमें यह मेंशन होता था कि ऑन जो स्क्रीन है वह किसी भी हीरोइन के साथ किसी भी प्रकार के इंटीमेट सीन में नहीं देंगे, और यह जो क्लोज है इसे ऐश्वर्या ने अपनी शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाया। इस कारण भी अभिषेक बच्चन को बहुत से डायरेक्टर अपनी फिल्म में कोस्ट नहीं करते हैं। अगर ऐश्वर्या की फिल्म करियर की बात की जाए तो ऐश्वर्या ने धूम 2 में जमकर ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन दिए हैं, जबकि वह धूम 2 के दौरान अभिषेक बच्चन के साथ में रिलेशन में थी, क्योंकि यह फिल्म साल 2006 में आई थी। धूम 2 ऋतिक रोशन के साथ में किसिंग सीन को लेकर भी काफी ज्यादा बवंडर खड़ा हुआ था, और वह बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिषेक बच्चन की फैमिली, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या के सीन पर काफी आपत्ति जताई थी। यह भी कहा जाता है कि अभिषेक की फैमिली ने इस सीन को हटवाने के लिए यशराज बैनर से संपर्क भी किया था। ऐसे ही बवंडर हुआ था ए दिल है मुश्किल के दौरान। ऐश्वर्या ने अपने 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन दिए थे, वह भी एक 7 साल की बच्ची के होते हुए। इस सीन्स को लेकर भी बच्चन परिवार ने काफी तांडव किया था और ऐश्वर्या की आलोचना भी की गई थी, लेकिन बताया जाता है कि इस सीन के दौरान खुद ऐश्वर्या ने अपनी रजामंदी दी थी कि वह फिर से फिल्मों में वापस आना चाहती है और वह हर तरह के रोल करना चाहती है, फिर चाहे उसके साथ असलियत में ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जिस फिल्म में वह काम करेंगी वह हर हाल में वह फिल्म हिट होनी चाहिए, क्योंकि बाकी 7 की अभिनेत्रियों को देखकर ऐश्वर्या, जो शादी के बाद बॉलीवुड की दुनिया से गायब हो चुकी थी, अब खुद को लीड रोल में जमाना चाहती थी। इसके लिए वह टाल मूवी की तरफ कुछ भी करने को तैयार थी। रणबीर कपूर के साथ में जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन ने सीन दिए थे, वह भी अभिषेक बच्चन को बिना बताए उस समय बच्चन परिवार में काफी तहलका मच गया था। उस समय मीडिया में खबरें चल रही थी कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय से तलाक लेने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जो मामला था पूरी तरह से शांत हो गया। वैसे दोस्तों, ए दिल है मुश्किल फिल्म के दौरान बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करने के कारण जौहर से सीन्स को हटवाने के लिए कहा था, लेकिन करण जौहर ने यह बात ऐश्वर्या को बता दी, जिसके बाद ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार को काफी लताड़ा था। ऐश्वर्या राय के कुछ समर्थन से करण जौहर ने फिल्म के इंटीमेट सीन को किसी भी हाल में डिलीट नहीं किया। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।